क्या भारत दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बना रहा है? एक ऐसी मिसाइल जो अमेरिका के थाड, रूस के S-500 और चीन के HQ-19 को चकमा दे सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि ये मिसाइल न सिर्फ ज्यादा ताकतवर होगी, बल्कि हल्की भी होगी और दोगुनी दूरी तक मार कर सकेगी। आज हम बात करेंगे भारत के टॉप सीक्रेट नेक्स्ट जनरेशन ICBM प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं भारत के नेक्स्ट जनरेशन ICBM प्रोग्राम के बारे में। भारत पहले से ही अग्नि 5 जैसी जो मिसाइल है, इनको डिप्लॉय कर चुका है और इनको बना भी चुका है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती हैं। लेकिन बदलते हुए युद्ध के दौर में अब सिर्फ दूरी ही मायने नहीं रखती। आज जरूरी है दुश्मन के रेडार को चकमा देना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार करना और मल्टीपल टारगेट को एक साथ हिट करना। और इसी वजह से भारत भी अब एक नेक्स्ट लेवल ICBM पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो नई मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज, यानी दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने में सक्षम है। और सिर्फ दूरी ही नहीं, बल्कि ये मिसाइल एक साथ 10 से 12 जो वॉरहेड है उनको कैरी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि एक ही मिसाइल से अलग अलग शहरों या अलग अलग टारगेट को एक साथ हिट किया जा सकता है। ये तकनीक MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहलाती है और इसे ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ बना देती है। सबसे खास बात तो ये है कि जब दुनिया के पास थाड, S-500 जैसे सिस्टम है, तो ये मिसाइल उनसे बचेगी कैसे? क्योंकि आमतौर पर ये सिस्टम क्लेम करते हैं कि ये ICBMs को भी गिरा सकते हैं। वो बात अलग है कि हमें अभी हाल ही में ईरान के अटैक में यहाँ पर जो लूप होल है वो देखने को मिला है और इनके क्लेम एक्सपोज होते नजर आए हैं। लेकिन फिर भी इसका भी एक जवाब यहाँ पर मौजूद है। इसका जवाब है MARV तकनीक। अब MIRV तो ठीक था, ये MARV तकनीक क्या है? MARV का मतलब होता है मनोरेबल री एंट्री व्हीकल। अब ये मनोरेबल क्या है? बेसिकली ये मिसाइल अंतरिक्ष से धरती में जब वापसी करती है और जब वातावरण में आती है तो ये सीधे लाइन में नहीं आती है, बल्कि ये अपना रास्ता बदलती रहती है। इससे दुश्मन का रेडार कंफ्यूज हो जाता है और इंटरसेप्टर मिसाइल उसे ट्रैक नहीं कर पाती। इसके अलावा ये डिकॉय छोड़ सकती है, यानी फेक टारगेट छोड़े जाएंगे और ये रेडार वेव को अब्जॉर्ब करने वाली कोटिंग के साथ में आएगी, यानी ये काफ़ी स्टेल्दी भी होने वाली है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि हम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यही नहीं पहचान पाएगा कि असली मिसाइल कौन सी है और असली डिकॉय कौन सा है, यानी जो डिकॉय है वो कौन सा है और एक्चुअल मिसाइल कौन सी है, और यह पहचानना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस मिसाइल को खास बनाता है इसका हल्का डिज़ाइन। भारत इसमें एडवांस कंपोजिट मटेरियल का यूज़ कर रहा है, जिससे इसका वजन 20% तक कम किया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी, ज़्यादा रेंज देखने को मिलेगी और इसकी पेलोड क्षमता भी काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही इसमें K5 और K6 जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहले से ही भारत के सबमरीन लॉन्च मिसाइल में इस्तेमाल हो रही हैं। और ये मिसाइल ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को बेहद गोपनीय रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका डिज़ाइन 2025 तक पूरा हो चुका है और भारत इस प्रोजेक्ट को इसलिए छिपा कर रख रहा है ताकि इसकी असली ताकत और क्षमता दुनिया के सामने समय से पहले ना आ जाए। अब इससे पहले कि आप लोग हमसे बोलें कि हम इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर बात क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे पता चला? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। हम सिर्फ आपको उतना ही बता रहे हैं जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने पब्लिक डोमेन में देखा है। यहाँ पर कोई भी गोपनीय जो जानकारी है वो आपके सामने नहीं रखी गई है। हो सकता है कि जो स्पेक आपको बताए गए हो एक्चुअल मिसाइल उससे काफ़ी अलग हो। देखिए, अगर ये मिसाइल सफल हो जाती है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अल्ट्रा एडवांस ICBM टेक्नोलॉजी है। इसका असर भारत की न्यूक्लियर डिफेंस क्षमता और मजबूती में होगा, यानी कि भारत और ज़्यादा मजबूत स्थिति में आएगा और दुश्मन देशों के लिए भारत को टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और भारत की ग्लोबल पावर पोजीशन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब यहाँ पर दुश्मन एक तरफ जहाँ हमारे अग्नि 5 को लेकर ही चिंतित है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट तो ऑन टीवी ये क्लेम कर चुके हैं कि भारत अग्नि 5 की मिसाइल की रेंज को छिपा रहा है। चाइनीज एक्सपर्ट भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। उनका कहना है कि भारत अग्नि 5 की रेंज को लेकर हमेशा से झूठ बोलता आया है। उन्होंने दावा किया कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा है, लेकिन भारत ने हमेशा उनके दावों को खारिज किया। अब यहाँ पर देखना यह है कि अगर भारत एक्चुअली इस तरह की किसी मिसाइल पर काम कर रहा है और इसको विकसित कर लेता है तो फिर तो ये साक्षात उनके लिए बुरे सपने के साकार होने जैसा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान जैसे देश जो ब्रह्मोस तक को नहीं देख पाते, उन पर जब ICBM की बौछार होगी तो वो उसको कैसे टैकल करेंगे। तो देखते हैं कब तक इसका डेवलपमेंट होता है और आधिकारिक रूप से इस प्रोग्राम में हमें जानकारी क्या देखने को मिलती है।
अगली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया को हथियार बेचने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रक्षा निर्यात, 80 से ज्यादा देशों को सप्लाई। तो क्या भारत बेच क्या रहा है और कौन कौन से देश है जो इनको खरीद रहे हैं? आइए जानते हैं पूरी बात को। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले 5 सालों में ये निर्यात तकरीबन 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और सिर्फ यही आंकड़ा नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा योगदान है डिफेंस पीएसयूज का, यानी सरकारी कंपनियों का। जो डीपीएसयूज हैं, यानी डिफेंस पीएसयूज हैं, ये 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात कर चुके हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर भी तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो निर्यात है वो किया है। मतलब ये है कि सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि टाटा, लार्सन टोब्रो, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां जो हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी इस दिशा में तेजी से अपना कदम बढ़ा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत ऐसा बेच क्या रहा है जिसको उसको दुनिया खरीद रही है? तो भारत, अगर हम प्रमुख एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें शामिल है मिसाइल्स, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत इनको बेच रहा है। भारत आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को बेच रहा है। भारत आर्टिलरी सिस्टम को बेच रहा है, जिसमें एडवांस टोर आर्टिलरी गन सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे एडवांस सिस्टम शामिल है। इसके अलावा दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्वाति रेडार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गए, और दूसरे डिफेंस प्लेटफॉर्म में जैसे डॉर्नियर 228 विमान हो गया, नेवल बोट्स हो गई, प्लेटफॉर्म्स हो गए, लाइट वेट टॉर्पीडो हो गई, या फिर ड्रोन हो गए, अनमैनेड व्हीकल दूसरी हो गई, एडवांस आर्मर्ड व्हीकल्स हो गई, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, स्मार्ट आर्म और एम्युनिशन जो है, स्मार्ट आर्म और एम्युनिशन जो है, इनको भी भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यानी भारत तो सिर्फ छोटे हथियार नहीं, बल्कि हाईटेक डिफेंस सिस्टम भी एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत अब 80 से ज़्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है। अगर हम टॉप बायर्स की बात करें तो उसमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया का नाम सबसे ऊपर आता है। दूसरी कंपनियां जो हैं, दूसरे देश जो हैं, इसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इजिप्ट, इसराइल, जर्मनी, बेल्जियम और भी कई अफ्रीकन देश शामिल हैं। खास बात यह है कि कई डेवलप्ड कंट्रीज अब भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, जो भारत की क्वालिटी और ट्रस्ट को दिखाता है। भारत के डिफेंस प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। पहली बात तो ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, प्रूवन सिस्टम है, जियोपॉलिटिकल टेंशन इनके साथ नहीं होती है। भारत अब एक ऐसा विकल्प बन गया है जो क्वालिटी भी देता है और अफोर्डेबिलिटी भी देता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।